नागपुर, हैदराबाद, हावड़ा साधनों के अभाव में नहीं मना पाए कि उनके जाने के बाद आंदोलन चलते रहना चाहिए। ये जो व्यवस्था हम नहीं मना पाए अभी तक, इसी वजह से उनकी व्यवस्था जिंदा है। और मेश्राम साहब ने कहा आने वाली जनरेशन के लिए जाने से पहले व्यवस्था बनाकर जाएंगे, जाने से पहले व्यवस्था बनाकर जाएंगे। और कोई आएगा आजादी दिलाएगा इसके भरोसे पर नहीं है, जीते जी आजादी हासिल करेंगे। गांधी की थियरी को नहीं मानते, उन्होंने कहा डू एंड डाई, करो या मरो, उसको नहीं मानते हम कहते हैं डू बिफोर डाई, मरने से पहले कुछ करो, करो या मरो। नहीं मरोगे तो क्या करोगे? अरे मरने से पहले कुछ करो, ताकि आने वाली जनरेशन कहे कि हमारे पुरखों ने हमें आजाद करके गए। अगर ये नहीं किया तो आने वाली जनरेशन हमारी तस्वीरों पर थूकेगी कि हमारे दादा तो लायक थे, ज्योतिराव फूले बाबा साहब अम्बेडकर के समय लायक थे, उन्होंने अधिकार दिलवाए, हमारे बाप नालायक निकले, अधिकार बचा भी नहीं पाए। आने वाली जनरेशन हमारी तस्वीरों पर थूकेगी। इसीलिए हम लोगों को नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपनी व्यवस्था बनाने के लिए भामसेब जो भी काम देता है, जो भी उद्देश्य भामसेब ने जो भी जिम्मेवारी लगाई, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर भामसेब ने व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य रखा तो उद्देश्य की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये नहीं कह सकते हो कि विद्यार्थियों का काम विद्यार्थी देख ले, आप ये नहीं कह सकते कि महिला का काम महिलाएं देखे, आप ये नहीं कह सकते हो किसानों का काम किसान देखे, आप ये नहीं कह सकते आदिवासी का काम आदिवासी देखे, आप ये नहीं कह सकते गुमंतु का काम गुमंतु देखे, आप ये नहीं कह सकते मुसलमानों की समस्या मुसलमान देखे। हमारे उद्देश्य की जितनी रिक्वायरमेंट है, व्यवस्था परिवर्तन की जो भी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा। एक मिशन है और एक मिशन की रिक्वायरमेंट है, एक मिशन है और एक मिशन की रिक्वायरमेंट है। और मिशन की जो रिक्वायरमेंट है, अगर उसको फुलफिल हम नहीं करते हैं तो आने वाला समय भयानक परिस्थिति लेने वाला है। समय रहते हुए परिस्थितियों पर नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को भामसेब ने जो प्लान बनाया उसके ऊपर अमल करना होगा। आखिरी बात कहकर समाप्त करता हूं, मेश्राम साहब ने जो प्लान बनाया, मैं दावे और यकीन के साथ कह सकता हूं, 30 साल 35 साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, दुश्मनों की बस की बात नहीं है उसको विफल कर सके हमारे प्लान को। हम अगर विफल हो सकते हैं केवल मात्र एक तरीके से, अगर हमने ईमानदारी से काम नहीं किया तो। अगर हमने ईमानदारी से काम नहीं किया तो विफल हो सकते हैं। और यही कारण है, पिछले 20 साल पहले मेश्राम साहब ने स्पीच में कहा था कि ब्राह्मण हमें गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हम गुलाम नहीं है। वो गुलाम बनाए रखना चाहते इसलिए हम गुलाम नहीं है, हम आजाद होना नहीं चाहते इसलिए गुलाम है। हम आजाद होना नहीं चाहते इसलिए गुलाम है। और ये जो आज जो ये सब्जेक्ट रखेंगे, इसकी गंभीरता को देखते हुए समाज में आप उसको प्रस्तावित करोगे और इसके लिए समाज को तैयार करोगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। जय मुनवासी। धन्यवाद सर।